बिहार के एक छोटे से गांव सोनपुर में समय जैसे ठहर सा गया था। धूल भरी कच्ची गलियां, मिट्टी के घर और दूर से आती बैलों की घंटियों की टनटन, यही यहां की पहचान थी। गांव के बीचों बीच एक पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था, जो सदियों से गांव की कहानियों का गवाह था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस बरगद के नीचे एक रहस्य छिपा है, लेकिन जो भी इसे जानने की कोशिश करता है, उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती है। सभी लोग इन बातों को अंधविश्वास मानते थे, पर गांव का 20 साल का नौजवान राघव ऐसा नहीं सोचता था। एक दिन गांव के पंडित जी का पोता मनु खेलते खेलते बरगद के पास चला गया और अचानक गायब हो गया। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर खोजने लगे, लेकिन मनु का कोई पता नहीं चला। राघव को यह सब देखकर गुस्सा आया। अगर डर की वजह से हम सच को जानने की कोशिश ही नहीं करेंगे, तो ये रहस्य हमेशा बना रहेगा। रात को राघव चुपके से बरगद के पास पहुंचा। ठंडी हवा में पेड़ की पत्तियां अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। राघव ने टॉर्च की रोशनी डाली तो पेड़ के तने पर एक पुराना लोहे का ताला लगा हुआ एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा दिखाई दिया। अगले दिन राघव ने अपने बचपन के दोस्त चंदन को बताया। दोनों ने तय किया कि रात में फिर आएंगे और ताला तोड़ेंगे। राघव ने हथौड़े से ताला तोड़ा। ताले के टूटते ही दरवाजा कर्र कर्र की आवाज के साथ खुला और नीचे की ओर जाती एक सीढ़ी दिखाई दी। सीढ़ियों से ठंडी और सीली हवा आ रही थी। डर और उत्सुकता के बीच दोनों ने नीचे उतरना शुरू किया। नीचे पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां एक पुराना तहखाना था, जिसकी दीवारों पर तेल के दिए टंगे थे, और अजीब बात यह थी कि कुछ दिए जल भी रहे थे। तहखाने के बीचों बीच एक बड़ा सा लकड़ी का संदूक रखा था। राघव ने उसे खोला तो अंदर पुराने सिक्के, चांदी के गहने और कुछ हस्तलिखित पांडुलिपियां थीं। पांडुलिपियों में लिखा था, ये धन गांव का है। जब गांव पर खतरा आए तो यह खजाना गांव वालों की मदद करेगा। अचानक तहखाने के एक कोने से किसी के रोने की आवाज आई। दोनों ने टॉर्च वहां डाला और मनु वहां बैठा था। मनु ने बताया कि वह खेलते खेलते बरगद के पास आया और गलती से नीचे गिर गया, लेकिन नीचे एक बुजुर्ग आदमी ने उसे खाना पानी दिया। अगले दिन राघव ने गांव के बुजुर्ग हरिनाथ बाबा से पांडुलिपियां दिखाई। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बताया, ये खजाना तुम्हारे दादा ने आजादी के समय यहां छिपाया था। इसके रक्षक तुम्हारे दादा के दोस्त यहीं रहते थे, और अब शायद उनकी आत्मा ही इसकी देखभाल कर रही है। राघव ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया और खजाना दिखाया। सिक्के और गहने बेचकर जो पैसा मिला, उससे गांव में एक स्कूल, एक अस्पताल और एक साफ पानी का टैंक बनवाया गया। बरगद का पेड़ अब डर का नहीं, बल्कि गांव की एकता का प्रतीक बन गया। बच्चे वहां खेलते, बुजुर्ग उसकी छांव में बैठकर किस्से सुनाते। सालों बाद एक रात राघव बरगद के पास बैठा था। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही बुजुर्ग खड़े थे, मुस्कुराते हुए। उन्होंने बस इतना कहा, अब मेरा काम पूरा हुआ, और अगले ही पल वे धुएं की तरह गायब हो गए। राघव ने आसमान की ओर देखा। तारे जैसे पहले से ज्यादा चमक रहे थे। रहस्य को अंधविश्वास समझकर छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी सच में छिपी ताकत ही समाज के लिए सबसे बड़ी मदद बन सकती है। इसी तरह की और भी मजेदार और न्यूज़ स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। स्टोरी से आपको सीख मिलती है, तो आप स्टोरी से सीख भी लेकर जाएं और अपनी लाइफ में जरूरत पड़ने पर अप्लाई करें। आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद। होपफुली आपको हमारी स्टोरी से कुछ सीखने को मिला होगा या एंटरटेनमेंट हुए होंगे। यही हमारा मोटिव है। तो यही करते हैं, वीडियो को एंड, और हमारी अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तब तक के लिए खुश रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।